स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग्स पे। तो हमारा आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही सीरियस मुद्दे पे है, जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे यूट्यूबर्स या हिंदुज़म के बारे में है। जो फालतू में इतना ज़्यादा बढ़ रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आपस में इतनी सारी लड़ाई, ये सब, तो इस बारे में हम बात करेंगे और अपने ओपिनियन शेयर करेंगे। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, ये सब नेसेसरी है कि नहीं है, और ये सब होना चाहिए या नहीं। तो ये इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी यार ये बहुत ज़्यादा ही होते जा रहा है ना। एक मुद्दा ख़त्म नहीं हो रहा है कि दूसरा आ रहा है, दूसरा ख़त्म नहीं हो रहा है तीसरा आ रहा है। तो चलो आज बात करते हैं हम इस पॉइंट टू पॉइंट इस बारे में। तो गाइस, ये मुद्दा तब शुरू होता है जब एल्विश यादव एक चैरिटी मैच खेलने के लिए एज ए सेलिब्रिटी मुंबई जाते हैं, और वहाँ वो मैच खेलने जाते हैं जब वो ऑलरेडी जहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटी और क्रिकेटर्स ये मैच खेलते होते हैं फॉर चैरिटी। तो यहाँ पे जब सचिन तेंदुलकर की टीम से एल्विश यादव प्ले करते होते हैं और अक्षय कुमार की टीम से मुनव्वर फारूकी खेलते हैं। तो होता कुछ इस तरीके से है कि जब मुनव्वर फारूकी खेलने आते हैं तब उनको एल्विश बॉलिंग करता होता है, तो तब मुनव्वर उनको छक्का मार देता है और टीज करता है। तो फिर जब एल्विश यादव उनका विकेट लेता है तब भी वो उनको जाके पीछे से जब वो जाते होता है पकड़ के बोलते हैं कि भाई मैंने तुझे आउट कर दिया, काइंड ऑफ ऐसा एल्विश यादव ने भी कहा है, और देख के भी कुछ ऐसा ही लगा है। और एक हम जब ऐसे स्तर पे होते हैं जहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत लोग हैं, बहुत, तो क्या हम दुश्मनी तो नहीं निकाल सकते? अगर कोई सामने वाला हमसे बात कर रहा है तो उन्होंने भी नॉर्मली बात कर ली। तो गाइस, रैंडम सेना का कहना है कि एल्विश यादव जो अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हैं और हमेशा हिंदुओं के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, वो मुनव्वर फारूकी को क्यों गले मिल रहे हैं, उनसे क्यों बातें कर रहे हैं? क्योंकि मुनव्वर फारूकी पास्ट में हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत सारे अपशब्द बोल चुके हैं और गोत्राकांड में भी बहुत कुछ बोला है उन्होंने। तो इस कारण रैंडम सेना का कहना था कि आप एंटी हिंदू को सपोर्ट कर रहे हो, जबकि आप अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हो। तो गाइस, इसके लिए रैंडम सेना ने बहुत सारे ट्विटर पे कैंपेन चलाए उनके अगेंस्ट कि आप सारी जनता से, हिंदू जनता से माफ़ी मांगो, क्योंकि आपने अपने आप को हिंदुत्व का वो बताया लेकिन आप एंटी हिंदू बन रहे हो यार, आप इस टाइप के बन रहे हो। इसलिए उन्होंने उनसे माफ़ी मंगवाने के लिए बहुत सारी बातें लिखी और ट्वीट किया। तो इस पे जो एल्विश आर्मी है उन्होंने डिफेंड करते हुए अपने आप को रखा कि एल्विश यादव नॉर्मली ही उनसे मिले थे मुनव्वर फारूकी से, ऐसा कुछ नहीं है। और एल्विश यादव जो है वो हिंदू के ही प्रतिनिधित्व है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ऐसा कार्य किया है जब काफ़ी लोग जो यूट्यूबर्स में से आगे बढ़ के नहीं आए तब भी एल्विश यादव सामने अपने आप को रखे और एल्विश यादव ने हिंदुत्व का समर्थन किया था। तो ये चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक चलती है गाइस, और आपस में दोनों के बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं ट्वीट्स पे। तो गाइज, यहाँ पे एक तो मामला ऑलरेडी बहुत गर्म चल रहा होता है, तभी एक नाम और आता है मैक्सटन अब एल्विश यादव को ट्वीट करके उनकी क्लिप काट के कुछ ना कुछ उनको मतलब बोलना कि आप एंटी हिंदू हैं, आप मुनव्वर फारूकी से मिले हैं, इसलिए लाइक कुछ भी जो इंसान को प्रवोक करता है ऐसा कुछ। तो एल्विश यादव यहाँ प्रवोक होकर उनके ट्वीट्स पे रिप्लाई करते हैं कि भाई तू भूल गया है ना कि तू दिल्ली में ही रहता है। फिर मामला और भी गर्म होते गया। बाद में दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं, और जब मिलते हैं तो एल्विश यादव मैक्सटन को अपने घर बुलाता होता है, लेकिन मैक्सटन नहीं जाता है और वो बुलाता है अपने किसी दोस्त की शॉप में, जो कपड़े की शॉप होती है। फिर एल्विश यादव रात को 12:30 बजे उनसे मिलने जाते हैं, तब दोनों मिलते हैं। वहाँ पे एल्विश यादव अपने 4-5 फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, और मैक्सटन भी वहाँ अपने किसी फ्रेंड्स के साथ ही होता है ऑब्वियसली, लेकिन वो अकेला बैठा हुआ दिखाई देता है। तो वहाँ पे वो जो मैक्सटन है वो एल्विश यादव की मदर के लिए या फादर के लिए कहता है कि मैं तेरी फैमिली वालों को जला के मार दूंगा, काइंड ऑफ। यहाँ पे एल्विश यादव प्रवोक हो जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं और वो उनको मार देते हैं। तो यही लड़ाई बढ़ जाती है, और ये सब का वीडियो मैक्सटन रात को 3 बजे डालता है और बताता है कि मैं एल्विश यादव से मिला और ऐसी ऐसी बात हुई, आप देख सकते हो क्लिप। तो गाइस, मेरा बस ये कहना है कि
किसी भी चीज़ की क्लिप इतना जल्दी से मिलना मुमकिन नहीं है। और जब एल्विश यादव से वो फाइट कर रहा है तब एक माइक उनके पास वहाँ पे है, तो वो कैसे हो सकता है, मतलब एक प्लानिंग की तरह। गाइस मैक्सटन अपने क्लिप डालने के बाद में एल्विश यादव के खिलाफ FIR कर देते हैं और मामला और भी गर्मी पकड़ लेता है। और ट्विटर पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स और हैशटैग्स चलने लगते हैं एल्विश यादव के खिलाफ, और सारे लोग बहुत कुछ एल्विश यादव को बोलते हैं। इसी पर एल्विश यादव का एक वीडियो आता है और वो अपनी क्लेरिफिकेशन देते हैं कि ऐसी ऐसी बात है भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं है, या जो भी रीज़न है मैं गुस्से में ये हुआ या जो भी हुआ। बाद में उन दोनों का बात और भी ऐसा गर्म होते जाता है। तो बीच में एक इंसान आते हैं जिनका नाम, बाद में रजत जी आते हैं और उन दोनों का वापस से नॉर्मल और कॉर्डियल करवाते हैं ताकि चीज़ें सारी वापस से भाईचारा हो जाए उनके बीच में। और गाइस ये सब मिलने के बाद उनका भाईचारा ऑन टॉप हो जाता है और एल्विश यादव से मैक्सटन के मदर फादर सब मिलते हैं और सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और आपस में वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। और यहाँ पे मैक्सटन बताते हैं कि उनको किसी ने प्रवोक किया था, ये सब चीज़ों के लिए भड़काया था कि ऐसा करो वैसा करो। तो ये सब भी होता है गाइस और बाद में सब नॉर्मल होता है, उन दोनों के बीच में कॉर्डियल हो जाता है। तब यहाँ पे चौथा टॉपिक शुरू होता है, वापस से रैंडम सेना कुछ ना कुछ फिर से बोलना शुरू करती है कि आप खरीद लियो, आप ये कर लियो, वो कर लियो और मुझे डरा रहे हो, मतलब मैं नहीं डरने वाला। ये सब मैटर और भी चीज़ें बढ़ती हैं। अब यहाँ वापस से रैंडम सेना आ जाती है और वापस एल्विश यादव के खिलाफ कुछ ना कुछ चलने लगता है। तो आगे का मैटर मैं फिर से आपको समझाती हूँ। में भी आ गए अपने गाइस मीट। तो गाइस अभी की स्थिति ये है कि रैंडम सेना पे भी बहुत सारी बातें हुई, उनका फोटो भी आ गया है सामने और उनके एड्रेस भी लीक हुए ये सब चीज़ों में, क्योंकि वो रुक नहीं रहे थे। वो बार बार सबके लिए कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे अपने तरफ से। उनको जो गुस्सा था वो ट्वीट के जरिए अपना दे रहे थे। अभी वो एक रजत जी हैं जिन्होंने एल्विश और मैक्सटन का सेटलमेंट कराया, नॉर्मल करवा दिया उनका बिहेवियर। इस बात पे वो कहते हैं कि जो रजत है, रजत जी का सरनेम है दलाल, तो उस सरनेम को लेके कि कोई बीच में दलाल वलाल आ जाते हैं और सब वो नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज इस पे जो रजत जी हैं वो अपना क्लियरिफिकेशन देते हैं कि भाई तू जो भी बोल किसी के सरनेम पे मत जा, ऐसा वैसा करके। अभी वो भी एक मुद्दा चल रहा है गाइज, जो अभी देखते हैं आगे कहाँ जाता है। लेकिन मेरे को अभी अपना ओपिनियन देना है ये सब मैटर में। मुझे लगता है गाइज कि ये मैटर होना ही नहीं था। एक छोटे से मुद्दे के लिए, एक बंदे के कारण आज सारे हम हिंदू जो हैं आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही सारे भाई लड़ रहे हैं। तो कैसे चलेगा? आप कैसे करोगे? आप ये सब करोगे तो आप तो अपने ही आप में लड़े जा रहे हो, एक भाई दूसरे भाई से, दूसरा भाई तीसरे भाई से। तो ऐसे कैसे चलेगा? एकता बना के रखनी है गाइस। तो ये सब बहुत दुख की बात है कि इतने छोटे टॉपिक में, एक इतनी छोटी सी बात में आप किसी को जज कर लोगे कि वो हिंदू है, कट्टर हिंदू है या नहीं है। ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है गाइस, क्योंकि हम कोई नहीं होते ना किसी को सर्टिफिकेट देने वाले कि आप शुद्ध हिंदू हो या अशुद्ध हिंदू हो, कि आप नहीं हो। ये सब बात होती। अगर कोई हिंदू भाई गलती करता है, उसको पिन पॉइंट करते हो, उससे सॉरी बुलवाते हो, वो आपका अपना तरीका है दिखाने का कि हम अपने धर्म में कुछ गलत नहीं देखेंगे। एक 8 साल का बच्चा किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी गाय को पत्थर मारता है, क्योंकि उसमें समझ नहीं होती क्या सही है क्या गलत है। कुछ लोगों की एज बढ़ जाती है पर उनमें समझ फिर भी नहीं आती क्या सही है और क्या गलत है, तो उनसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। मुझे एक बहुत छोटा सा पॉइंट बताओ कि आप किसी हिंदू को हिंदू से ही गाली क्यों दिलवा रहे हो? गलती हो रही है, ठीक है भाई, 140 करोड़ लोग हमारे भारत में हैं, उसमें उतार चढ़ाव चलेगा। आप मुझे ये बताओ, सुबह से लेकर शाम तक पॉर्न हब देखने के अलावा आप क्या चीज ऐसी करते हो जो हमारे धर्म को प्रमोट करती है इंस्टाग्राम की बकचोदी के अलावा? आप बहुत अच्छे से प्रमोट करो भाई, आपको पूरा समर्थन है। मैंने आज तक किसी जाति, किसी धर्म को सुबह से शाम तक कभी गलत नहीं बोला। मेरे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है, अगली गली में गुरुद्वारा है और मेरी गली में ही मंदिर है, ठीक है। बहुत प्यार से रहते हैं हम सारे भाई बंधु, कोई एक नहीं, ठीक है। रॉ में है रजत भाई, छोड़ो वो सारी चीजें, ठीक है। आपने अभी एक कहीं वीडियो डाली है, एक दलाल आया जिसका नाम ही दलाल है। देखो भाई, आप मेरा नाम लो रजत, मुझे गांडू बोलो, मुझे चूतिया बोलो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरे सरनेम का मजाक उड़ाओगे ना, अगर आप कहते हो ना कि आप किसी धर्म की बात करते हो या कुछ भी है, भाई उसी के एक हिस्से में से ना हम हैं।
उसी के एक हिस्से में से हम हैं। आप हमारे सरनेम का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप सबसे सॉरी बुलवाते हो। अगर रजत दलाल से आज तक कभी कोई गलती हुई है जिससे किसी को हानि हुई है, हमारे धर्म को कुछ हुआ है, सनातन को कुछ हुआ है, तो आप बता दो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता। पर जैसे आप सबसे माफी मंगवाते हो ना, आप एक स्टोरी प्यार से लगा दो कि रजत दलाल चाहे गांडू है चाहे चुतिया है, पर मुझे दलाल शब्द को यूज नहीं करना चाहिए था। वो चीज देखो भाई साहब गलत है। मैं एक चीज बोल रहा हूं आपको कि मैं बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं हूं कि आपको लगे कि आप हेट भिजवाओ, नेगेटिव पीआर करवाओ। आपकी गांड फाड़ के आपके हाथ में दे सकता हूं, आपके घर में, आपके सामने, आपके सोफे पे बैठ के। और अगर आपको लग रहा हो ये धमकी है तो धमकी ले लेना। कोई मंत्री भी अगर अप्रोच में हो ना कि हाँ ये मंत्री मेरे अप्रोच में है, उसका भी गांड तक का जोर लगवा लेना। मैं सुबह से शाम तक जानवरों की सेवा करता हूं। मेरे अपने पिताजी 4 घंटे सुबह पार्क में काम करते हैं, जबकि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, खाली पेड़ पौधों की सेवा करने के लिए। ठीक है, मुझे पहली बात तो एक ज्ञान मत चोदना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पॉर्न हब देखने वाले बंदे से मैं ये चीजें नहीं एक्सपेक्ट करता। ना तो भाई मैं देखता, ना मैं कोई लड़की चोदता। एक जगह ध्यान रखते हैं, एक पे ही रखते हैं। और बहन चोद इन भसूड़ियों के चक्कर में ना वहां भी बात नहीं हो पा रही। घर मत बसने देना बहन के लंड मेरा। चलो वो चीज छोड़ो। तो भाई एक प्यारी सी स्टोरी लगा दो कि भाई ये चीजें गलत थी, मुझे किसी के सरनेम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। आप अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खाली आपको आपकी हरकतों के लिए बोला है, मैंने पेज को, धर्म को, जाति को, किसी को नहीं बोला। आप मेरी सरनेम की बेइज्जती नहीं कर सकते। आप ब्रोकर बोल लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दलाल वर्ड यूज करोगे तो मुझे प्रॉब्लम है। और आपकी गांड फाड़ के हाथ में भी देने का गूदा रखते हैं। मुझे मत समझना वो इन्फ्लुएंसर की बहनचोद जिनकी तुम स्टोरी लगा देते हो, अपनी सेना भेज देते हो। वो सेना भी मेरे भाई हैं भाई। हिंदू गलती करता है और आप उस पर हिंदू का ही अटैक करवाते हो, तो मेरे भाई जोड़ थोड़ी रहे हो। उसमें स्टोरी डालो कि आज भाई सब एक पेड़ लगाओ, आज सब 10 कुत्तों को बिस्कुट खिलाओ, तब तो हम माने भी भाई कुछ कर्म हो रहा है। एक बंदा उल्टा बोल रहा है, तुम बहनचोद उस पे हेट ला रहे हो, नेगेटिविटी ला रहे हो, गालियां ला रहे हो। एक हिंदू दूसरे को बोल रहा है बहनचोद मादरचोद गलती कर दी तूने, बहन के लोड़े डाल के ये डाल। क्या है भाई, ये क्या है, ठीक है? ये तू हमें जोड़ रहा है, तोड़ रहा है। मैंने ना तो भाई तेरा काम देखा, ना मुझे तेरे में कोई इंटरेस्ट। मेरे को तेरे में इंटरेस्ट होगा ना तो मैं तेरे लिए 2 दिन निकाल सकता हूं। और तेरा पूरा इंटरेस्ट ना प्रिंसिपल के साथ, अमाउंट के साथ, रेट के साथ ना 0 कर सकता हूँ। फॉर्मूला पता है ना क्या होता है? क्या होता है वैसे? हाँ, PRT अपॉन 100 ना अमाउंट का। PRT into 100। टाइम तेरा 0 कर देंगे तो 0 ही हो गया ना। 0/100 1/0 होता है इन्फिनिटी, है ना। पर 100 की केस में 0 तो आ ही नहीं सकता। हाँ, नहीं आ सकता। तो ये सीधे भाई एक प्यारी सी स्टोरी लगा दो। इतना प्रॉमिस कर रहा हूं, चाहे मेरे को 2 साल लगे चाहे 4 साल लगे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं अगर आपने इस चीज के लिए अपॉलॉजी नहीं दी तो। अगर हमसे कहीं गलती हुई है, मैंने अगर एल्विश और मैक्सटन वाला बात बढ़ती ना तो आप उसको कैश ऑन करते, फॉर श्योर की चीज है, ठीक है। अगर मैंने वहां भाईचारा डलवाया है हिंदुओं में, हमारे भाइयों में, तो आपको उससे प्रॉब्लम है, आप मुझे दल्ला बोल रहे हो। अगर मैंने मेरे भाइयों को जोड़ा है तो मेरे को दल्ला बोल रहे हो। और गाइज यहाँ बात रही फिर एल्विश यादव की चीज़ों की, तो एल्विश यादव ने भी जो मैक्सटन पे हाथ उठाया वो ना कहीं बहुत गलत था। मैं ऐसी चीज़ों की कड़ी निंदा करती हूँ, लेकिन मैक्सटन को भी किसी को प्रवोक करने वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते यार सामने वाला का क्या इशू है, क्या उसको बातें ट्रिगर करती हैं। और हम ये सब में मतलब इतना वो हो जाते हैं आजकल सोशल मीडिया में कि किसी को हम क्या सर्टिफिकेट देने थोड़ी बैठे हैं यार कि वो बेचारा क्या कर रहा है क्या नहीं। उससे भी हम पर्सनल लाइफ में भी इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं एक चीज़ के कि हम कुछ भी बोल जाते हैं। इसमें एल्विश यादव की गलती थी कि उसने उस पर हाथ उठाया, लेकिन मैक्सटन को भी थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करना था, बोलने से पहले किसी के भी भड़कावे में नहीं आना चाहिए था। और अब रही बात रैंडम सेना की, ये बहुत अच्छी बात है कि वो हिंदू लोगों को सपोर्ट करते हैं। आप सनातन धर्म को इतना सपोर्ट करते हो, आप जो हमारे धर्म के खिलाफ कुछ बोलते हैं उस पर आप रिएक्ट करते हो, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन एल्विश यादव भी एक हिंदू है और जिन्होंने बहुत कार्य किया है हिंदू के रिगार्डिंग,
ठीक है, तो हम नहीं ना बोल सकते यार किसी को कि कौन सही है कौन गलत। तो मेरे हिसाब से यही है कि आपस में लड़ना बंद करो गाइज, हो गया यार, कितना लंबा चलाओगे। तो अभी जो लास्ट मैटर चल रहा है, तो गाइज ये सब मैटर के बाद मैं बोल बोल के इतना थक चुकी हूँ, लेकिन ये बातें इतनी ज्यादा अभी चल रही है ना, ये इतनी ज्यादा स्पीड से चल रही है कि अंबानी जी के यहाँ पे जो इतना शादी हुई है इतने बड़े लेवल पे, जो प्री वेडिंग हुई है उसको भी पीछे छोड़ चुकी है, इतना ज्यादा वायरल हो रहा है ये सब चीजें। लेकिन गाइस बस ये सारी चीजों को छोड़ो, हो गया, आपस में मिलके रहना हिंदुइज्म होता है, ना कि अपने एक बंदे को पराया कर दिया सडनली। छोटी मोटी बातें यार इस समय होते रहेंगी, हो जाएगा, सॉल्व करो, आपस में प्यार से रहो, किसी की फैमिली को गाली मत दो यार। और अगर हम हिंदू हैं तो हम अच्छे कर्म करना किसी को सिखाएं, ना कि छोटी छोटी बातों में लड़ना या किसी को प्रवोक करना या ये फालतू चीजें करना बंद करके हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एकता में रहेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे गाइस। तो मैं अपना वीडियो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ख़त्म करूंगी, लेकिन इससे पहले अगर मेरा वीडियो किसी के सेंटीमेंट्स को अगर हर्ट करता है या कुछ भी मेरे बारे में आपको बुरा लगा हो किसी भी चीज़ को, तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि ये मेरे ओपिनियन है और जो एल्विश यादव और रैंडम सेना सबके ओपिनियन के साथ मैंने बताया कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार। ये छोटी मोटी बातों को लेके इतना बड़ा कर देना बहुत बड़ी बात हो जाती है, इसलिए मैं ये सब कह रही हूँ। बाकी जय श्री राम।